आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। खबर धर्मनगरी अयोध्या से है, जहां राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें रमाकांत उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा शामिल हैं। इन सभी को कल शाम पकड़ा गया। अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में पूछताछ इनसे जारी है। पूरी रात इनसे वहां पूछताछ होती रही, जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पुलिस ने इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार किया है और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद यह एक्शन भी हुआ है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। बिना देरी किए सभी 8 नामजद आरोपियों को पकड़ लिया गया। जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, ये सभी दान की रकम की काउंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें से 6 कैशियर हैं, जबकि टिन्नू यादव का काम कैश की काउंटिंग को सुपरवाइज करने से लेकर उसे बैंक तक ले जाने में होता था। वहीं सुभाष श्रीवास्तव की निगरानी में ये 6 कैशियर राम मंदिर में आए चढ़ावे को देखरेख करते थे। तो बड़ा एक्शन लिया है राम मंदिर में चोरी पर एफआईआर के बाद। अब इन ना सिर्फ 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बल्कि रात भर इनसे पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और कई बार एसआईटी की टीम मंदिर पहुंची, वहां पर हर एक पहलू की गंभीरता से, गहनता से जांच की, आरोपियों से पूछताछ की। और उसके बाद कल जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें 8 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 2 को तो तुरंत हिरासत में ले लिया गया था और बाकियों को भी हिरासत में ले लिया गया। अब 8 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी अभय पराशर अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार इस मामले पर वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभय, जिन 8 आरोपियों को नामजद गिरफ्तार किया गया है, उनसे जो पूछताछ हुई उसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आई? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले इन सभी 8 नामजद आरोपियों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार दिखा दिया है। इनकी फॉर्मल अरेस्ट जो है वो कर ली गई है। आज दोपहर के बाद इनको सभी को अयोध्या कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है, जहां से इनकी ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी जो है वो अयोध्या पुलिस इनकी मांग करेगी। पूछताछ लगातार की गई। हम आपको बता दें कि 6 ऐसे आरोपी थे जो मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद थे। इसमें ज्यादातर कैशियर थे और मंदिर परिसर के अंदर ही इनसे अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की थी। जब एसआईटी ने पकड़ा था कि ये लोग शामिल हो सकते हैं, उसके बाद ये 6 लोग मंदिर परिसर में ही इनको रखा गया था, जहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ ही टिंकू जो था वो फरार चल रहा था। टिन्नू को कल देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो मंदिर आ रहा था, अपने घर भी जा रहा था। तो टिन्नू को भी फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। जो उसने टिन्नू से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पूरा साजिश करता है इस पूरे चढ़ावे चोरी का, वो टिन्नू ही है। टिन्नू की मर्जी के बिना वहां पर चढ़ावा चोरी से लेकर जो कैशियर थे, हर कोई टिन्नू की ही बात मानता था। टिन्नू के कहने पर ही वहां से पैसों को और कुछ ज्वेलरी को निकाला गया। इसीलिए क्या टिन्नू को कोई आदेश दे रहा था, ये टिन्नू इस तरीके की चोरी करवा रहा है मंदिर के चढ़ावे को लेकर, उसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्या इस ट्रस्ट के कुछ और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं जिनको ये जानकारी थी? यही तमाम वो सवाल है जो लगातार देर रात से लेकर अभी तक टिन्नू और जितने बाकी के नामजद आरोपी हैं उनसे अयोध्या पुलिस कर रही है। आज इनको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब ये सारी बातें बताई जाएंगी कि इनकी कस्टडी की जरूरत किस लिए है, इनसे क्या क्या पता करना है। क्योंकि जहां जहां पर लॉकर्स थे, अंदर जहां पैसे जमा होते थे, कैश काउंटर्स थे, वहां पर टिन्नू अपने 2 लड़कों को भेजता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इनसे पूछताछ फिलहाल अयोध्या पुलिस कर रही है। अच्छा अभय, एक चीज और हमें वही बता दीजिए कि जो ये लोग पकड़े गए हैं, 8 आरोपी हैं, इनमें से बताया जा रहा था कि कई लोग एक दूसरे के संपर्क में इस तरह से आते हैं कि रिश्तेदार हैं। तो कौन किसका रिश्तेदार है, किस तरह से ये पूरी कड़ी है? देखिए, जिस तरीके से अनुकल्प मिश्र है, साथ ही लवकुश मिश्र है, ये आपस में एक दूसरे के जीजा साले बताए जा रहे हैं। साथ ही जो टिन्नू है उसका भतीजा, उसके नाम भी एफआईआर दर्ज है, वो भी इसके अंदर शामिल था। टिन्नू को इतनी पावर थी कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार को या फिर उसके कहने पर किसी को भी सेवादार के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता था मंदिर में।
किसकी एंट्री करवानी है, किसको वीआईपी दर्शन करने हैं, तमाम चीजों को लेकर टिन्नू का इन्वॉल्वमेंट था और टिन्नू अपने कई रिश्तेदारों को यहां पर रखता था और यही वजह है कि लवकुश जो एक छोटा सा सेवादार था उसकी नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं और थी। इस एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी की शय पर यह सब कुछ हो रहा था और इसी के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनकी रिमांड की मांग पुलिस करेगी। अबे आप हमारे साथ बने रहिए। अब इन सभी आरोपियों की अगर बात की जाए, इन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 10 साल की सजा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी साजिश को आखिर कैसे अंजाम दिया गया और क्या केवल 8 लोगों की गिरफ्तारी से पूरे इस किरदार में जो लोग हैं वो पकड़ में आ गए? क्या जो सब कुछ हुआ राम मंदिर में उसका पूरा सच इन्हीं 8 किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है? जो निगरानी करने वाले लोग थे वो आखिर क्या कर रहे थे? अयोध्या का हर पुलिस स्टेशन इस वक्त बेहद एक्टिव मोड में है। टिन्नू यादव, जिसका बहुत बड़ा रोल है कि उसने सब अपने रिश्तेदारों को काउंटिंग में लगाया। राम मंदिर में चढ़ाई गई पाई पाई के हिसाब का टाइम आ गया है। एक एक आरोपी, हर वो शख्स जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है, वो पुलिस के रेडार पर आ चुका है। धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जो पकड़े गए हैं वो सच उगलना शुरू कर चुके हैं। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि थाने में रात भर पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। चढ़ावा चोरी की साजिश की हर परत को खोलने की कोशिश की गई। अब आज दिन भर में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये देखिए, इस एफआईआर के बाद कौन कौन नप गए, कौन बच गए। एफआईआर में दर्ज 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इनमें सबसे पहले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव के साथ साथ और कैशियर्स के भी नाम हैं। इस पूरी एफआईआर में दूर दूर तक न तो चंपत राय का नाम है, न ही अनिल मिश्रा का और न ही गोपाल राव का। ये तीनों फिलहाल राम मंदिर के देखरेख से लेकर व्यवस्था तक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। सवाल उठा कि क्या टिन्नू यादव एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गया? यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक टिन्नू यादव को हिरासत में लेने से पहले तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। टिन्नू यादव इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पहले दिन से टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा था। जिसका भी चढ़ावा गायब हुआ, उसने सबसे पहले टिन्नू का ही नाम लिया। अब ये जान लीजिए कि जिन लोगों पर एक्शन हुआ है उनका राम जन्मभूमि की व्यवस्था में क्या क्या रोल है। यहाँ भी पहला नाम टिन्नू यादव का है। टिन्नू यादव काउंटिंग टीम का मुखिया था, जबकि सुभाष श्रीवास्तव का काम काउंटिंग की निगरानी करना था। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला चढ़ावे में आए कैश की काउंटिंग टीम के मेंबर हैं। पुलिस के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां होंगी। टिन्नू यादव और मनीष यादव चाचा भतीजा हैं, जबकि अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा जीजा साले हैं। टिन्नू यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है। सुभाष श्रीवास्तव की निगरानी में ही चढ़ावे की गिनती होती थी। इसके अलावा एफआईआर में वो कैशियर्स भी आरोपी बनाए गए हैं जो सबसे पहले चढ़ावे की चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे। इनमें टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। इनमें से 3 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई थी। एक आरोपी लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। एक और आरोपी ने अपनी वाइफ के बैंक खाते से निकालकर 50 लाख रुपए दिए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अयोध्या के पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें सख्त सजा का प्रावधान है। आरोपियों पर पावर का गलत इस्तेमाल करके संपत्ति में विश्वासघात, चोरी के सामान की आदतन खरीद फरोख्त, चोरी की संपत्ति ठिकाने लगाना और आरोपियों की आपराधिक साजिश के साथ साथ दूसरे आरोपियों के साथ शामिल होने की धाराएं लगी हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। पुलिस की जांच में अगर और नाम आते हैं तो जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है।
जो विश्व हिंदू परिषद चंदा चढ़ावे में घोटाला सामने आने के बाद अयोध्या में अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर चुका था, वो अब इस एक्शन पर संतुष्टि जता रहा है। ये एफआईआर तीसरा कदम है जो ट्रस्ट ने उठाया। पहला कदम था जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एसआईटी बना करके जांच करिए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी आई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूँ, मैं सबसे पहले आपकी क्वेश्चनिंग के लिए उपस्थित हूँ। और जैसे ही ट्रस्टीज़ को उन लोगों के नाम मालूम पड़े जिनका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है, बिना कोई देरी किए लगभग तुरंत उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है। इस अपराध की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये जांच उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जिनका नाम एफआईआर में है। पुलिस इस पूरे अपराध की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी और जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना छोटे बड़े के भेद के। हालांकि समाजवादी पार्टी एफआईआर को दिखावा बता रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए होंगे और ये निश्चित कर लिया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब की जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषणों की जो चोरी हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज होने के आदेश हो गए हैं। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत गंभीर है और राम मंदिर में चंदा चोरी होने की एफआईआर लिखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच पूरी हो। जनता की पीठ पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं तो कांग्रेस के निशाने पर सीधे चंपत राय हैं। दीनानाथ वर्मा जो वहाँ के बड़े ईमानदार एक इंजीनियर जिनको आरएसएस से शुरू जो जुड़े रहे अधिकारी होते हुए भी, उसने खुलेआम कहा कि साहब बहुत बड़ी चोरी हो रही है इसके अंदर, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। महिपाल सिंह जो कि वहाँ का लेखा अधिकारी था, उसने चोरी पकड़ी तो उसको निकाल दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। चोरी का मामला सामने आने के 18 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उससे पहले एसआईटी पहले राउंड की जांच रिपोर्ट दे चुकी है और फिर से अयोध्या में जांच का सिलसिला शुरू होने वाला है। जाहिर है अभी और लोग पुलिस के रेडार पर आने वाले हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। अब 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं क्योंकि एफआईआर में इनका नाम था। अब पुलिस लगातार पहले टिन्नू यादव को तलाश रही थी और बताया जा रहा है कि इस वक्त वो पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या इनके अलावा जो और भी नाम सामने आ रहे हैं, बड़े नाम हैं, क्या उनको बचाया जा रहा है? इन बड़े नामों में ट्रस्ट के 3 सदस्य भी हैं। पहला नाम है चंपत राय का, दूसरा नाम है अनिल मिश्रा का और तीसरा नाम है गोपाल जी राव का। और इन्हीं नामों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ही उठ रही हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं और पैसे के हिसाब किताब की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। इतना ही नहीं, चंदा चढ़ावे के घोटाले में जिस राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा है, वो चंपत राय का ड्राइवर जरूर था, लेकिन लोग बताते हैं कि उसकी हैसियत राम मंदिर में बड़े अधिकारी जैसी थी।
टिन्नू यादव करीब 28 साल पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। शुरुआत में टिन्नू यादव संगठन में गाड़ी चलाने का काम करता था। समय के साथ टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का सबसे भरोसेमंद और खास सिपहसालार बनकर उभरा। चंपत राय के करीबी होने के कारण टिन्नू यादव के पास मंदिर परिसर की दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, मैन पावर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दानपेटी के कलेक्शन की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दानपेटी से निकलने वाले चढ़ावे और कीमती जेवरों को बैंक में जमा कराने का मुख्य काम भी टिन्नू यादव ही संभालता था। आरोप लग रहे हैं कि टिन्नू यादव की हरकतों की शिकायत जब चंपत राय से की गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए चंपत राय की भूमिका और उनकी जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रस्ट के दूसरे मेंबर जिन पर उंगली उठ रही है वो हैं अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा के जिम्मे मंदिर के रोजमर्रा के काम और चढ़ावे की गिनती थी। अनिल मिश्रा की संपत्ति भी पिछले 5 साल में कई गुना बढ़ गई। अनिल मिश्रा ने अयोध्या में आलीशान घर बनवाया है, इस वजह से वो निगाह में आ गए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट है, इसलिए इसमें जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मामला है। कानून अपना फैसला करता रहेगा, लेकिन एक विश्वास को बनाए रखने के लिए लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पद छोटा है, श्रद्धा बड़ी है। पद छोटा है, आस्था बड़ी है। पद छोटा है, सनातन बड़ा है। हालांकि चंपत राय को बेदाग मानने वालों की कमी नहीं है। चंपत राय न केवल विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, बल्कि राम मंदिर निर्माण के दौरान भी उन्होंने वहीं रहकर सारी व्यवस्थाओं को देखा है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद चंपत राय के लिए सावधानी से बात कर रहा है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच करनी। मैं आपको इस बात को रीआइटरेट कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है। इसलिए मेरा आदर या किसी के उनके प्रति घृणा ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। इस पूरे विवाद में तीसरा नाम जिस शख्स का है वो है गोपाल जी राव। गोपाल जी राव ट्रस्ट के आधिकारिक ढांचे में मंदिर निर्माण के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ मिलकर वो मंदिर परिसर में साफ सफाई, मेंटेनेंस और उससे जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को संभालते हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी की निगरानी में गोपाल राव की अहम भूमिका थी। इन सारे आरोपों से अयोध्या के संतों में बहुत बेचैनी है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है, हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करके एसआईटी का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करते हुए इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में दूसरा कोई भगवान के और सनातनियों के आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ न कर सके। ट्रस्ट के सदस्य श्री राम कृष्ण
जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं। सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छनके आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक तरफ जहां एसआईटी और पुलिस दोनों लगातार घोटाले की परतें उधेड़ रहे हैं, तो वहीं संतों को इसमें साजिश की बू भी आ रही है। वो सारे के सारे सपाई हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। और तभी हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा श्री राम मंदिर में कांड हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, क्या बात है। ये तो जब अभी एफआईआर दर्ज हुई, जब उन लोगों की छानबीन हुई, तब पता लगा कि जितने सपाई थे वहाँ घुसे थे, यही चोरी करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं, यही ट्रस्ट को, ट्रस्टियों को, राम मंदिर को बदनाम करने वाले हैं। और इनका अतीत भी यही रहा, पहले राम मंदिर में रोड़ा अटकाते रहे, राम भक्तों पर गोली चलाते रहे, आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। और जिन छद्म से जो लोगों को, सपाइयों को जिस तरह से वहाँ अंदर घुसेरे और किस तरह से ये जो है वहाँ लूटपाट किए, अब सब साफ हो गया है। अयोध्या बेचैन है, दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त बेचैन हैं। विश्वास दांव पर है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है।